नमस्कार, मैं हूं आपके साथ अनुष्का और आप देख रहे हैं दक्षिण न्यूज। इंदौर में बदमाशों ने आतंक मचाते हुए घरों के बाहर खड़ी कारों के कांच फोड़ दिए थे और फरार हो गए थे। पुलिस ने बदमाशों को गिरफ्तार कर इस क्षेत्र में जुलूस निकाला है। बाणगंगा थाना क्षेत्र के वृंदावन चौराहे पर आरोपियों ने नशा करके घरों के बाहर खड़ी कारों पर पत्थर फेंककर कांच फोड़ दिए थे। यह पूरी घटना कॉलोनी में लगे सीसीटीवी कैमरे में कैद हो गई थी। पुलिस ने इस पूरे मामले में 7 बदमाशों को पकड़ा, जिसमें 5 आरोपियों का जुलूस निकाला। एक पालतू बंदर द्वारा युवक पर हमला कर काट कर घायल करने का मामला सामने आया है। पुलिस ने बंदर के मालिक स्कूल संचालक के खिलाफ विभिन्न धाराओं में प्रकरण दर्ज किया है, तो वहीं आने वाले दिनों में वन विभाग की टीम बंदर को रेस्क्यू भी कर सकती है। एडिशनल डीसीपी राजेश दंडौतिया ने बताया कि बाणगंगा थाना क्षेत्र के भवानी नगर में ज्ञान गंगा स्कूल संचालित होता है, जिसकी छत पर एक बंदर मौजूद था। जब फरियादी ताराचंद परमार अपना टिफिन लेकर छत पर पहुंचे तो फरियादी के ऊपर अचानक से बंदर ने हमला कर दिया और ताराचंद के दोनों हाथों की कलाई काट लिया। फरियादी ने पता किया तो बंदर स्कूल संचालक का पालतू होने की जानकारी लगी और पूरे मामले में थाने पर शिकायत दर्ज कराई है। तो मैं एक घटना हुई है जिसमें फरियादी ताराचंद परमार उसके द्वारा थाना बाणगंगा में आकर रिपोर्ट की। उसके द्वारा ये बताया कि मैं लंच करने के लिए स्कूल की छत पर गया था और लंच कर रहा था, तभी वहां पर एक बंदर आया। बंदर ने मेरे हाथ में सभी जगह काट लिया, उसने हाथ में हथेली में काट लिया है। फिर जब मैंने पता किया कि बंदर किसका है तो पता चला कि स्कूल संचालक उसके द्वारा ये पाला हुआ बंदर है। तो इस आधार पर गंगा जो स्कूल का संचालक है उसके खिलाफ आईपीसी सेक्शन 289 के तहत केस रजिस्टर किया कर इन्वेस्टिगेशन किया। सर, ये जिसने बंदर पाला था इसने अनुमति कहीं से ली थी? नहीं, इसीलिए केस रजिस्टर किया गया, कहीं किसी प्रकार की अनुमति नहीं ली है। खजराना क्षेत्र में 10वीं की छात्रा से टीचर ने किया दुष्कर्म, आरोपी को पुलिस ने किया गिरफ्तार। आपको बता दें, पूरा मामला इंदौर के खजराना क्षेत्र का है, जहां एक 10वीं क्लास की छात्रा ने थाने पहुंचकर शिकायत दर्ज कराई कि वह आरोपी के यहां पढ़ाई करने जाती है। टीचर ने परिवार के नाम पर धमकी देकर उसके साथ गलत काम किया, जिस पर से अपराध दर्ज किया है। आरोपी पुलिस भर्ती की तैयारी भी कर रहा है और फिजिकल की तैयारी कर रहा है। रिटन एग्जाम में पास हो चुका है। थाना खजराना क्षेत्र अंतर्गत निवासी पीड़िता द्वारा विरुद्ध में रिपोर्ट की गई कि टीचर होते हुए इसने मेरे साथ में पारिवारिक धमकी देते हुए कि भाई और उसके साथ में गलत हरकत कर देगा और शारीरिक संबंध बनाए हैं, जिस पर से 376 की एफआईआर रजिस्टर्ड की गई है। आरोपी अभी वर्तमान में टीचरशिप कर रहा है और पीड़िता इसी के वहाँ पे स्टूडेंट है, वहीं क्लास पढ़ने जाती थी। सर, इसने और पुलिस विभाग कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम की तैयारी कर रहा है। ये अभी हाल ही में इसने फिज़िकल जो पुलिस का है फिज़िकल की वो कर रहा है तैयारी। इसका फिज़िकल है, अभी रिटन एग्ज़ाम फाइट करा है, रिटन में पास हो चुका है। ये 11 साल से इंदौर में निवासरत है और आगे भी इसकी जांच कर रहे हैं हम, जो इसके इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस हैं, कि किसी अन्य के साथ भी इसने ऐसा दबाव बनाकर और कोई दहेज शोषण किया है। इंदौर के तेजाजी नगर थाना क्षेत्र में 4 नकाबपोश बदमाशों द्वारा एक युवक को लूटने का मामला सामने आया है, जहां चाकू की नोक पर बदमाशों ने युवक से रुपए, ब्रेसलेट और सोने की चेन लूटने के साथ ही ऑनलाइन राशि भी अपने खातों में डलवाई। दरअसल खंडवा रोड पर फरियादी मनोज बर्मन जा रहे थे, तभी कुछ नकाबपोश बदमाशों के द्वारा डरा धमकाकर फरियादी से न सिर्फ हजारों रुपए नकदी, चांदी का ब्रेसलेट और सोने की चेन लूटी, बल्कि फरियादी को धमकाकर ऑनलाइन राशि भी अपने खातों में डलवाई। वहीं इस पूरे मामले में शिकायत के आधार पर पुलिस ने घटनास्थल के आसपास लगे सीसीटीवी कैमरे की जाँच की, जिसके आधार पर पुलिस ने 4 संदेहियों को राउंड अप किया है। वहीं पुलिस अधिकारी का कहना है कि इस मामले में जल्द खुलासा होने की उम्मीद है। तेजाजी नगर क्षेत्र में खंडवा रोड पर एक 392 की घटना हुई है, जिसमें जो फरियादी है मनोज बर्मन, इससे 4 आरोपी अज्ञात आरोपी के द्वारा इससे लूट की गई थी, जिसमें इसकी एक चांदी की ब्रेसलेट, सोने की चेन और कुछ नकदी जो है वो उससे लिया गया था। जिसके बाद में पुलिस में कल इसकी रिपोर्ट की गई, जिसके बाद पुलिस ने तत्काल इस प्रकरण पंजीबद्ध किया और प्रकरण की विवेचना लगातार की जा रही है। लोकसभा चुनाव की तारीखों का ऐलान हो चुका है। 7 चरणों में मतदान होगा। वहीं इंदौर लोकसभा सीट पर 13 मई को मतदान होना है।
इंदौर जिला कलेक्टर आशीष सिंह ने मतदान की तैयारी की जानकारी देते हुए बताया कि इंदौर में 2679 मतदान केंद्र हैं। इस बार 5% वोटिंग बढ़ाने का संकल्प लिया गया है। वहीं दिव्यांगजन और 85 वर्ष से अधिक उम्र के वरिष्ठ नागरिक घर के साथ साथ केंद्र पर जाकर भी मतदान कर सकते हैं। विधानसभा चुनाव में 79% वोटिंग हुई, जिससे आगे निकलने का लक्ष्य प्रशासन का है। की घोषणा के साथ में आचार संहिता प्रभावशील हो गई है और ये आचार संहिता जिस समय चुनाव की घोषणा हुई है उसी समय से प्रभावशील मानी जाएगी। इस हेतु आचार संहिता के प्रभावशील होने के बाद में जो नियम कानून और रेगुलेशंस लागू होते हैं उनका पालन करना सभी के लिए अनिवार्य होगा। खासतौर पर जो पहली कार्रवाई हमारी संपत्ति विरूपण की रहती है वो प्रारंभ कर दी गई है। संपत्ति विरूपण में पहले 24 घंटों के अंदर और 48 घंटों के अंदर जो शासकीय संपत्तियां हैं और जो सार्वजनिक संपत्तियां हैं वहां से संपत्ति विरूपण किया जाता है। वो कार्रवाई हम लोग निर्धारित समयावधि में ख़त्म करेंगे। धारा 144 का आदेश निकाल दिया गया है, वो प्रभावशील हो गई है और किसी भी प्रकार की जुलूस जलसे भाषण या रैली या फिर इस प्रकार के जो प्रदर्शन होते हैं उनके लिए जो सक्षम हमारे ARO हैं या फिर अगर बड़े स्तर का कार्यक्रम है तो जो संबंधित ADM को अधिकृत किया गया है उनसे परमिशन लेनी अनिवार्य होगी। जिनको शस्त्र के संबंध में एग्जम्पशन प्रदान किया जाएगा, उसके अलावा सभी लोगों को अपने जो शस्त्र हैं जो उनको लाइसेंस मिले हुए हैं उनको वापस करना अनिवार्य होगा। जहाँ तक चुनाव की बात है, आचार संहिता प्रभावशील हो गई, लेकिन हमारे यहाँ जो चुनाव है वो 13 मई को होंगे अगर हम लोग इंदौर ज़िले की बात करें, और उस हेतु जो अधिसूचना है वो 18 अप्रैल से को प्रकाशित करी जाएगी, अर्थात जो नॉमिनेशन है वो 18 अप्रैल से लेने प्रारंभ किए जाएंगे। हमारी तैयारी पहले ही पूर्ण हो गई है। लगभग जितने भी हमारे लगभग 20,000 की संख्या में जो मतदान कर्मी लगेंगे उनकी सबकी ट्रेनिंग हमारे द्वारा करा दी गई है। तमाम महत्वपूर्ण खबरों के लिए देखते रहिए तक्षित न्यूज।